चैप्टर 3 ग्रोइंग अप पेन्स। बढ़ती उम्र की समस्याएं, पीड़ाएं, पेन मीन्स होता है दर्द, ग्लोरी है, एक्ने, मुहासे, हैवॉक, विनाश, रेवेज, क्षति, मार्टिंग, कैचर उतरना, क्रैकर्स, कर्कस, ग्रिपनेस, रूखापन, बैंटर, चिढ़ाने वाली, डिस्पेयर, भगा देना, चाइल्ड, डांटना, स्केयर, बेबी, आवर्टली, प्रत्यक्ष रूप से, हेडलेस, क्रोधित, कॉकेट्स, फुसलाना, लेस, नियंत्रण करने की चैन, केयरलेस, स्नेहपूर्वक। पेज नंबर 18 पे देखेंगे अपन सबसे पहले अबाउट द ऑथर। R.K. Murthy is a leading Indian writer, effectively seizing the causes of children literature. R.K. Murthy ने भारतीय लेखन को प्रभावित किया और उन्होंने बच्चों में होने वाली समस्याओं के बारे में एक साहित्यिक रूप में अंकित किया। He has authored over 50 books. लगभग उन्होंने 50 पुस्तकें इस बारे में छपवाई। He is also recipient of several awards और उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी इसके लिए जीते। About the story, growing up pains in the story of teenage boy समीर, यह समीर नाम के लड़के की किशोरावस्था में बढ़ती हुई समस्या की कहानी है। द स्टोरी शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड। यह कहानी दर्शाती है बच्चे और उसके माता पिता के बीच के व्यवहार को। देयर चाइल्ड वर प्रेजेंट्स पेरेंट्स ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वॉचफुल। जब माता पिता बच्चे को कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। नीचे ग्लोसरी है पेज नंबर 18 पर, जो भी आपको समझा दी गई थी। अब आप पेज नंबर 15 पर चैप्टर खोलिए। इसे आज और कल 2 दिन में पूरा किया जाएगा, जिससे आपको रेगुलर और कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे अर्थ अच्छा समझ में आए। लाइफ इज हार्ड इट टेल माई सेल्फ। जीवन कठिन है, मैं अपने आप से कह रहा था। माई स्टैंड एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एक्नी। मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ था और अपने मुहासों को देख रहा था। डेट डिडेड, और वे मुझे भयावह अर्थात भयानक लग रहे थे। स्कम ऑफ डिजीज प्लेइंग हैवक विथ माई फेस। ये मुझे एक बीमारी की तरह मेरे चेहरे पर प्रतीत हो रहे थे। आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट विथ अ वेव ऑफ द हैंड। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई कुड ड्राइव द पिंपल्स, कि मैं मेरे कुछ पिंपल्स, छोटी छोटी फुंसियाँ, जिन्हों को हाथ हिलाते ही गायब हो जानी चाहिए। देन आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ने इज टेम्परेरी रेवेज। तभी मैंने अपने आप से कहा कि मुहासे तो स्थायी रूप से मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ए लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर। लाइफ ए लिटिल लेस, जो कि जीवन में कुछ क्षति पहुंचा रहे हैं। कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर, जो कि किशोरावस्था में ये
आरामदायक नहीं होते, बट इट इज सिग्न ऑफ ए चाइल्ड माउल्टिंग इन टू एन अडल्ट। यह तो एक बच्चे के लिए कैचअप उतारने की तरह है जब वह अपने किशोरावस्था से युवावस्था में बदलता है। लाइफ इज टफ, जीवन वास्तविकता में कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटिंग। मैंने जब अपने आप को दर्पण में दूर से देखा, जब मैं अपने आप को निगाहों को चमचमाती हुई बिजली की तरह पाया। माई चॉइस हैज टर्न रफ। मेरी आवाज़ कुछ कठोर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट रैकस अर्थात कर्कश आवाज़। आई ग्रेटेस्ट, मैं एक अपने आप को बड़ा मानने लगा था। इफ आई मे एड, यदि मैं अपने आप में कुछ जुड़ चुका हूँ। वेयर हैज माई स्वीट, मेरी वह प्यारी आवाज़ कहाँ चली गई। सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी अच्छी आवाज़ जा चुकी थी। हैव आई गॉट ए कोल्ड, क्या मुझे किसी सर्दी ने जकड़ लिया है। सच ग्रिपनेस गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड। हाँ, ऐसी अवस्था में ऐसा ही महसूस होता है कि लंबे समय से मुझे सर्दी ने जकड़ रखा हो। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर। लेकिन सामान्य रूप से मुझे कोई है सर्दी जुकाम नहीं हुई है। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, तब मैंने अपने आप को इस पल पे पाया। देयर एन अनकॉमन कोल्ड, यह तो एक असामान्य सर्दी जुकाम की तरह है। ए लाइफ बेटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, मेरी आत्मा अब धीरे धीरे हल्की से हल्की होती प्रतीत हो रही थी। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू इट मैनकाइंड, एक सामान्य सर्दी वास्तविकता में मानवता के लिए सामान्य होती है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन यह तो क्या, सर्दी ने तो मुझे हर समय के लिए जकड़ रखा है। अर्थात वह अपनी आवाज़ जो कर्कश हो चुकी है उसके बारे में कह रहा है। इट बिकम्स एन अनकमेंड वन ऑफ फॉर अप्पा एंड अम्मा। हाँ, शायद प्रत्येक समय मुझे सर्दी ने जकड़ लिया है। मेरे असामान्य व्यवहार के लिए मेरे पिताजी और माताजी भी अब मुझे मेरी तरफ ध्यान देते हैं। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड। वे सोचते हैं कि शायद मुझे किसी लंबे समय तक खतरनाक सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया है। वन डेड कुड किल, क्या एक दिन यह सर्दी जुकाम मुझे नुकसान पहुंचाएगी। दे फोर्स मी इनटू बेड, वे मुझे दबाव डालते हैं कि मैं बिस्तर पर रहूं। सेंड फॉर द डॉक्टर हु पंप्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, और वे मुझे चिकित्सक के पास ले जाते हैं जो कि मुझे एक सिस्टम के तहत, एक प्रणाली के तहत बहुत सारी दवाइयाँ देता है। व्हेन आई टीच देम फॉर बीइंग और प्रोटेक्टिव दे ग्रांट, अब मैं अक्सर अपने आप में चिड़चिड़ापन महसूस करने लगा हूँ। दे ग्रांट, अब मैं कुछ अपने आप को बड़बड़ाने भी लगा हूँ। हाउ वुड यू नो, कैसे तुम इस सब के बारे में जानते हो। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम अब युवा हो चुके हो और अब भयमुक्त होना चाहते हो। और ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई, अभी तक सिर्फ वे मुझे अपनी आंखों का तारा समझते हैं। वह समीर तो अपने आप को बड़ा समझने लगा है,
लेकिन तभी उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं, आप तो हमारे लिए एप्पल ऑफ आवर आई, हमारी आंखों के तारे हैं। इट इज ए प्रोवर्ब्स, एक कहावत है, एप्पल ऑफ आवर आई, हमारी आंखों का तारा होना। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, अब संभवतः वे मेरे भय को समझने लग गए। टू हैव माई फियर इट वॉज नॉट देम टिल अदर डे, अब यह भय एक दिन के बाद अगले दिन भी नजर आने लगा है। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर, अचानक अब मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। इट हैज अपीयर्ड, यह मेरे चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इट फील्स ऑल माई वेकिंग थाउजेंड्स हंट्स माई ड्रीम्स टू, और धीरे धीरे इसकी सोच ने मेरे सपनों को भी नुकसान पहुंचाया है। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, अब मैं इन सबको अपने से भगा देना चाहता हूँ। आई टेल माई सेल्फ ओनली कावर्ड्स फियर, सिर्फ मैं अपने आप में कह रहा हूँ कि वह मुझे डरपोक बनाता है। आई एम नो कावर्ड, मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवो डज नॉट टेस्ट लास्ट लॉन्ग, लेकिन यह भय लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। द मोर आई थिंक इट द स्ट्रोंगर बिकम द वर्ल्ड ऑफ दिस फियर, यह भय के बारे में मैं बहुत अधिक सोचता हूँ और धीरे धीरे मैं अपने आप को और मजबूत करना चाहता हूँ। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं लंबे समय तक इसके साथ जीवन नहीं जी सकता। आई हैव बिकम ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड टू माई सेल्फ, मुझे अपने आप में स्वयं मजबूत बनना होगा। टिल द अदर डे आई यूज फील हैप्पी व्हेन अन्ना वॉक्ड इन अनाउंस सर्वाइव द रूम जेंटली चाइल्डेड मी। एक अन्य दिन में अंत की बात है, मैंने महसूस किया जब मेरी दादी बिना कुंदी खटखटाए मेरे रूम में बड़ी विनम्रता के साथ आई एंड जेंटली चाइल्डेड मी, और मुझे प्यार बस डांटने लगी। इट दिस ए रूम पिगिस्टी यानी सुअर खाना, देखो क्या कमरे को सुअर खाना बना रखा है। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और तेजी से वे उस रूम की साफ सफाई करने में लग गई। शी वुड वर्क एट विद टोटल डेडिकेशन, उन्होंने पूरे कार्य को एक योजनाबद्ध रूप से किया। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस, उन्होंने सभी पुस्तकों को वापस किताबों की रखने की अलमारी में रखा। साइड रैक द कैप्स एंड पेन्स, उन्होंने खुले हुए पेनों के खोलों को पेन पर लगाया और उन्हें अलमारी पर रख दिया। पुल्ड अपार्ट बाय मी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी इस काम में लगाया। वुड गेट नीडेड बिट्स एंड पीसेज ऑफ कैनवस दैट डू नॉट फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, उन्होंने पूरी तरह से साफ सफाई करी। छोटे से छोटे टुकड़ों को भी जो बिखरे हुए थे फर्श पर, उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, उन्होंने टेबल की धूल को भी साफ किया। द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, तभी कमरे ने एक नया लुक पूरी तरह से ले लिया था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, कैसे मैं अब उनसे नफरत कर सकता हूँ। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, मैंने सोचा कि मुझे कमरे के बाहर चेतावनी लिख देनी चाहिए। नॉक बिफोर यू एंटर, कमरे में प्रवेश करने से पहले खटखटाएं। बीइंग द वर्ब स्टडी इज वार्निंग, मेरी इस तरह की चेतावनी और निर्देश के बाद भी माई रूम लव इट अथवा हर्ट इट, यह मेरा कमरा है, मैं चाहे इससे प्यार करूं या इससे नफरत करूं। अन्ना अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव एज द ग्रीक अथवा लैटिन, अम्मा ने ऐसा कुछ देखा लेकिन ऐसा बिहेव किया
कि यह या तो ग्रीक भाषा है या लैटिन भाषा है। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इनटू माई रूम, और वो बिना हिचकिचाहट के मेरे कमरे में आई, अनमाइंडफुल माई प्राइवेसी, और मेरी एकांत या गोपनीयता को भंग किया। इसके आगे का चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे, पेज नंबर 16 और 17 से। पाठ की सभी मीनिंग है अपने आप में रिवाइज करें, पूरी तरह से ग्लोसरी याद करें और इस चैप्टर को पूरी तरह से आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार करें और क्वेश्चन किताब में लगाने की कोशिश करें। थैंक्स।